जेएसएससी में कोई पारदर्शिता नहीं रह गया है। बिल्कुल खरीद फरोख्त का काम चल रहा है। 1000 जो कैंडिडेट को है सो रिजल्ट रोक दिया गया है बिना नोटिस का, वो क्यों रोका गया है? उन्हीं लोगों को मिलने दिया जाता है जो कि मंत्री विधायक का पीए हैं और बड़े बड़े अफसरों का है सो रेफरेंस पर आते हैं और सारे सीटों को बेचने का ये काम कर रहा है। खाटी झारखंडी कोई बारी भीतरे नहीं, खतियाने आइए बिहारी रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं होता, वो आराम से हो जाता। यूपी वाला बिहार वाला रहता तो ठीक है। हाँ, झारखंडी इसीलिए तो हो रहा है, नहीं तो होता ही नहीं। अब ऐसे निकम्मे लोग को बैठा दिए हैं आयोग में। सरकार को सोचना चाहिए अभ्यर्थी को क्यों परेशान किया जा रहा है। भाई तस्वीरें दिखा रहे हैं जेएसएससी कार्यालय की। जेएसएससी कार्यालय की तस्वीरें इसलिए हम दिखा रहे हैं कि आज तमाम जितने भी नॉन पारा शिक्षक हैं वह पहुंच गए हैं यहाँ कार्यालय के बाहर। बता दें कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कुछ का हुआ है और कुछ को रोक लगा दी गई है। क्यों रोक लगा दी गई है उस वजह से जो हम यहाँ पहुँचे हैं और तमाम हमारे साथ शिक्षक हैं। काफ़ी उम्र जो है बीत चुका है, कई सारे जो है 50-55 साल के भी जो है उम्र पार कर दिए हैं, लेकिन नौकरी के लिए भटक रहे हैं क्योंकि वैकेंसी आती ही नहीं है। आती है तो कई सारे अरंगे लग जाते हैं। राहुल जी हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राहुल जी क्या कहेंगे, प्रतिनिधियों ने बातचीत करने के लिए जेएसएससी कार्यालय गए हैं, क्या ऐसी मांगे हैं जो आप लोग विभाग से कर रहे हैं? तमाम शिक्षक आप लोग पहुंचे हैं घर परिवार छोड़ के। जी, आज का जो मांग है वो आज का मांग है कि जो रिजल्ट है सो परसों प्रकाशित हुआ है 2 दिन पहले जी, उसमें है सो मैथ और साइंस के अभ्यर्थियों का रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है। 5000 प्लस सीट था, उसमें से मात्र 2700 सीटों का है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और 2700 सीट में से सफलतापूर्वक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी है सो 1661 अभ्यर्थियों का है सो रिजल्ट का प्रकाशन होता है। तो 1000 जो कैंडिडेट को है सो रिजल्ट रोक दिया गया है बिना नोटिस का, वो क्यों रोका गया है उसको लेकर के है सो आज अधिकतर अभ्यर्थी पारा नन पारा के अभ्यर्थी दोनों यहाँ पहुँचे हुए हैं। और हम लोग जेएसएससी के दूर से सब आए होंगे, बोकारो, धनबाद, पलामू, गढ़वा, साहेबगंज, पाकुड़ सभी जगह से लोग आए हुए हैं। लगभग संथाल, कोल्हान सब जगह से आए हुए हैं। और हम लोग है सो मांग करते हैं कि किस कारण से है सो रिजल्ट को रोका गया है और बिना नोटिस का वो स्पष्ट करें। और उसके साथ साथ हमारे प्रतिनिधि मंडल जो है सो, और आज तो बहुत दिन के बाद है सो मिलने के लिए बुलाया गया है। हम लोग इससे पहले है सो मिलने का कोशिश करते थे, लेकिन है सो जेएसएससी अध्यक्ष से, सचिव से, परीक्षा कंट्रोलर से नहीं मिलने दिया जाता था, जबकि हम लोग सफल अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर शिक्षक हैं। यहाँ पर उन्हीं लोगों को मिलने दिया जाता है जो कि मंत्री विधायक का पीए हैं और बड़े बड़े अफसरों का है सो रेफरेंस पर आते हैं और उन्हीं लोगों को है सो अंदर में बुलाता है, उन्हीं लोग से मिलता है, उन्हीं लोग के साथ सेटल करता है और सारे सीटों को बेचने का ये काम कर रहा है। जेएसएससी में कोई पारदर्शिता नहीं रह गया है। बिल्कुल खरीद फरोख्त का काम चल रहा है। कट ऑफ मार्क्स का है मामला कि देखिए बिना मेरिट लिस्ट जारी किए, बिना स्कोर कार्ड जारी किए है सो मेधा सूची है सो मेरिट क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है सो जारी कर दिया था। अच्छा, वो भी जितना जारी किया उतना का सफलतापूर्वक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उतना लोग को तो कम से कम पहले आप रिजल्ट दे देते हैं। बाकी लोगों का क्या कारण है, किस कारण से आप रोके हैं वो भी बताते हैं, लेकिन वो सब कुछ बताने से मना कर रहे हैं, सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं। ऐसे हमारे कुछ साथी गए हुए हैं, अंदर में बुलाया गया है, देखिए कि अंदर से क्या जवाब आता है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो हम लोग है सो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शाम तक करेंगे। इसके बाद कल है सो राजभवन के समक्ष है सो विरोध प्रदर्शन दर्ज करेंगे। चूंकि महामहिम राज्यपाल को आज के 15 दिन पहले है सो मिल करके मैं ज्ञापन दिया था जी, राज्यपाल को मैं ज्ञापन दे चुका हूँ। राज्यपाल है सो बोले हुए थे कि हम उनको समक्ष रखे थे प्रश्न कि महामहिम बिना है सो मेधा सूची जारी किए, बिना स्कोर कार्ड जारी किए है सो जेएसएससी है सो मनमानी कर रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू कर दिया है और उसमें पारदर्शिता का एकदम पूर्ण रूप से अभाव है, मैं उल्लंघन किया जा रहा है। मैं राज्यपाल महोदय से इस पूरे प्रकरण को जिस तरह से शक के दायरे में जेएसएससी है, मैं सीबीआई जांच की मैं मांग किया था अपने ज्ञापन में, लेकिन अभी तक है सो उधर से कोई किसी तरह का रिप्लाई नहीं हुआ है। तो मैं इसके आज यहाँ प्रदर्शन कर रहा हूँ, कल है सो राज्यपाल के समक्ष है सो मैं प्रदर्शन करने का काम करूँगा, क्योंकि पूरी तरह से परीक्षा में एकदम पारदर्शिता एकदम जीरो है।
देखिए तो बड़ा आरोप जो है जेएसएससी पे लगाया जा रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का यह देखिए सामने भवन है और हमेशा से विवादों में रहा है। बिना आंदोलन किए हुए, बिना धरना प्रदर्शन किए हुए कोई जो है काम नहीं होता है। और देखिए कि कितने सारे उम्र दराज जो है यहाँ पर शिक्षक पहुँचे हुए हैं, एमएससी कर करके यहाँ नौकरी के लिए जो है पहुँचे हुए हैं। एमएससी करके देखिए यहाँ पर जो है अपने डिग्री लेकर पहुँच जो है भटक रहे हैं अपने घर परिवार को छोड़ के। क्या कहें, कहाँ से आए हैं? दुमका जिला, आलोक कुमार नाम हुआ। क्या कहिएगा, इतना गुस्सा में है? गुस्सा सरकार का ट्रांसपेरेंसी सिस्टम नहीं है, उसी के कारण गुस्सा है। ट्रांसपेरेंसी नाम का अगर कोई चीज़ रखता है, कोई क्लियर बताता है कि आपको किस कारण से छांटा जा रहा है, तो वो समझ में आता है, भैया चलो हम पास करके हट गए, चलो इस रास्ता से। लेकिन आप ट्रांसपेरेंसी नाम का चीज़ कहाँ दे रहे हैं? आप 27 से 34 का रिजल्ट पब्लिश किए, कोर्ट में हलफनामा दे रहे हैं कि इतना ही योग्य अभ्यर्थी है, उसके बाद बोले सेकंड लिस्ट नहीं आएगा। तो हम लोग सोचे 99% लोगों ने सोचा होगा कि सबका डॉक्यूमेंट क्लियर है तो सबका नौकरी हो गया कंफर्म। लेकिन यहाँ रिजल्ट दे रहे हैं मात्र 1663, यानी 1000 से ऊपर लगभग लोगों को छांट दे रहे हैं। आप क्या कारण से छांट रहे हैं, कोई जवाब नहीं, कहीं कुछ पता नहीं। मरिए आप, भटकिए, यहाँ लाइन पर लगिए, आप भटक रहे हैं। जवाब भी नहीं है कुछ। जवाब नहीं मिलता, आने के बाद भी जवाब नहीं मिलता। आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, तो कैसे पता चलेगा? जवाब लाइन पे लगे हुए। हाँ तो वही हो ही रहा है, वही हो ही रहा है। आ रहा है, जा रहा है, भटकते बताइए पार हो रहा है। घर परिवार छोड़ के तब आए गोड्डा से आए हैं, गोड्डा से आए हुए हैं, सब कुछ हो गया है, डीवी हो गया है। तब एक छोर से आए हुए हैं। उसके बाद कहीं जो है सब कुछ डीवी हो जाने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं है। जेन्युइन कैंडिडेट हम लोग खाटी झारखंडी, उसके बाद ये हाल है। खाटी झारखंडी, कोई बारी बितरी नहीं, खतियानी रैयत। बिहारी रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं होता, वो आराम से हो जाता। यूपी वाला, बिहार वाला रहता तो ठीक है। हाँ, झारखंडी इसीलिए तो हो रहा है, नहीं तो होता ही नहीं। सब ठंडी को ही भटकना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल है, बहुत जो है क्या कहते हैं वहाँ, इसको जिसका हम लोग सोचे भी नहीं होंगे कि जिसका डीवी हो गया होगा रिजल्ट में नाम नहीं होगा, सीट खाली है। जिसका डीबी हो गया उसको 100% वो ऐसा पेपर में है जो नहीं सबमिट किए हुए हैं डीबी में और कहीं नाम नहीं है, फिर लाइन में आए हैं। सब 24 जिला का प्रेफरेंस लिया गया था। नहीं हम दुमका जिले से आते, नहीं दुमका तो गढ़वा देते, हम स्वतंत्र हम कर लेंगे। हाँ, झारखंड में ही रहते, हम बाद में सोचते क्या होगा नहीं होगा, हम परिवार घर पर कहती है कि यही नौकरी मिलेगा, उसके बाद कहीं कुछ नहीं, बाहर नहीं जाना है। सरकार हमसे 24 जिला का लिया गया था। बता तो रहे हैं कि 24 जिला का प्रेस, मैं अपना फर्स्ट जिला दुमका डाला, उसके बाद देवघर डाला, जो कि दिन फिर से लाइन में लगे हैं। आज मैं पहली बार आया हूँ सर। हाँ, लग रहे हैं। क्या लगता है, क्या कहिएगा? कुछ नहीं, जो बनाए हैं बोल रहे दे देते हैं, क्या करेंगे? आवेदन लेके आए हैं, क्यों नहीं हुआ कारण बताया जाए, बस और क्या। चलिए देखिए, सभी आवेदन लेके अपना जो है जमा कर रहे हैं। सभी हाथों में देखिए कागज पत्तर, बैग, झोला झपटा लेके जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। झारखंड के एक छोर से आप देखिए कि सुबह चले होंगे, रात में पहुँचेंगे, कब खाएंगे, कब सोएंगे, कहाँ जाएंगे, ये कोई ठिकाना नहीं है। देखिए ट्राउजर में ही आ गए हैं यहाँ शिक्षक लोग। सभी शिक्षकों का आप देखिए कितना बुरा हाल है यहाँ पर, और किस तरीके से। हाँ, देखिए शिक्षक के गार्जियन भी परेशान है। शिक्षक तो शिक्षक के गार्जियन भी आवेदन लेके भटक रहे हैं। कुछ नहीं, इतना उम्र दराज हो गया है, बताइए, परेशान है। बच्चा का बात है, इनकी बच्चा का बात है। आपका बेटा है? बेटी है। उनको बेटी को भी छाड़ दिया। बेटी लाइन में भटक नहीं पाएगी, इसलिए हमको ने बोला, इसलिए हमको खड़ा होना पड़ता। क्या करें? आप लोग अपना चैनल से कुछ रखिए अपना बात को, है ना। देखिए किस तरीके से देखिए अपनी जो है चैनल से मांग की जा रही है कि जो है मांग को रखिए। और देखिए कितनी दूर तक जो है लाइन जो है लगा हुआ है, और सभी जो है अपनी अपनी मांगों को लेकर आवेदन यहाँ पर दे रहे हैं। क्या आवेदन देने आए हैं आप लोग? हम लोग का डीबी में ऑलरेडी नाम है, लेकिन यहाँ से सिलेक्शन में जो फाइनल लिस्ट निकला उसमें हम लोग का नाम नहीं है। हम लोग का कोई कारण नहीं बताया गया। और हम लोग गुमला से आए हुए हैं। कहाँ दूर से आए हुए हैं, लेकिन क्या करें, सब हम लोग इसी से परेशान है। जितना भी हम लोग सब नौकरी के लिए हम लोग परेशान हैं। हाँ, तो बहुत कोई तो रिटायर होने वाले इस स्टेज पे, ढलती उम्र में है। और लास्ट समय में इस तरह की परेशानियां, और ये बहुत माने दर्दनाक है। न खाने का ठिकाना, न सोने का, सब कुछ हो गया। डीबी सफलतापूर्ण हो गया, सब वेरिफिकेशन हो गया, किसी तरह की कोई त्रुटि हमारे में नहीं पाई गई मेरी जानकारी में। फिर भी मेरा रिजल्ट मेरिट लिस्ट में नहीं है।
वो पता नहीं क्या कारण है, इसका जानकारी मुझे नहीं है। बस उसी जानकारी के लिए मैं ये पूछ रहा हूँ। जानकारी जानने के लिए पहुंचे हैं तमाम जो है नॉनपारा शिक्षक और वजह खोज रहे हैं, वजह पूछ रहे हैं, वजह मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका जवाब जो है देना चाहिए। आप देखिए कि सामने जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का या जो है भवन, जहाँ की तमाम जो है शिक्षक यहाँ पर पहुँचे हैं दूर दूर से और अपनी मांगों को लेकर जो है कह रहे हैं कि हमारा जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो है क्या कहाँ से आए हैं? छोड़ दिए सर, छोड़ दिए। क्या पूरा परेशान लग रहे हैं एकदम? हैं? क्या आप लोग तो काफी उम्र दराज हो गए हैं, फिर भी भटका रही है सरकार। तो क्या तो सरकार की यही मनसाई है, तो क्या किया जाए कि डीवी होने के बाद भी अब किस बेसिस पे छांट दिए हैं। ये पूछने आए तो पूछने के लिए जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब 10 लोग को बोले जवाब भी जाना, वजह भी नहीं बता रहे, नहीं बता रहे हैं आयोग। अब ऐसे निकम्मे लोग को बैठा दिए हैं आयोग में। सरकार को सोचना चाहिए अभ्यर्थी को क्यों परेशान किया जा रहा है भाई। जब हाई कोर्ट में हल्फनामा आप दे दिए कि 2734 कैंडिडेट क्वालिफाइड है एग्जाम में, 5008 सीट है, तो 1661 रिजल्ट दिए हैं, 1100 कैंडिडेट कहाँ है? क्यों इस बेसिस पे छाटे? आप रिजल्ट वेबसाइट पे डाले, वेबसाइट पे आप रीजन भी डाल देते हैं। इस रीजन से अपनी को सिलेक्ट नहीं किया गया है। हाँ, सुबह से यहाँ पे भटके हुए हैं, इंतजार करें कुछ आके जवाब दे दें। देखिए तो सुबह से इंतजार कर रहे हैं, वजह पूछा जा रहा है लेकिन जवाब नहीं है। बताइए सर, क्या कहाँ से आप लोग आए हुए हैं, क्या कहिएगा? तो रिटायर्ड पर्सन है, हमारी बेटी कैंडिडेट बेटी के लिए आप आए हैं? बेटी के लिए आए गार्जियन को भी भटकना पड़ रहा है। भटकना पड़ रहा है, बाल बच्चा के चलते आदमी दौड़ता है, भूखे मरता है। भूखे हम लोग हैं, धूप में खड़े हैं इतने दिनों से, इतने वक्त से 3 घंटा से। लेकिन देखिए क्या है नीति ये जेएसएससी की सरकार की। बोकारो से आए हैं। बोकारो से आए हैं। क्या छाट दिया गया है? छाट नहीं, वो डीवी हो गया सक्सेसफुली, कामयाब तरीके से डीवी हुआ। 11 तारीख को डीवी हुआ और सारा डॉक्यूमेंट सही था। कोई तरह का कोई ऑब्जेक्शन डीवी करने वालों ने नहीं बताया और न कोई मैसेज आया। अब रिजल्ट जब आया 5008 की सीट में सिर्फ 27 लोगों को बुलाया डीवी में, तभी तो 2300 सीट खाली है। अब 2700 में भी छांट करके सिर्फ 1600 को लोगों ने दिया है रिजल्ट। मतलब सीट एक ना रहते के बाद सीट रहते हुए भी आप छाट रहते हुए, हाँ 5000 में सिर्फ 2700 को बुलाते हैं, क्वालिफाई करते हैं 2700। आप कहते हैं कि और कैपेबल नहीं है, योग्य नहीं है, तो छाट दिया। लेकिन 2700 तो आपके योग्य हैं, जो योग्य आगे हैं तो उनको फिर क्यों 2700 रिजल्ट क्यों नहीं दिया आपने? आप सिर्फ 1600 दे रहे हैं, फिर 1100 उसमें भी रख रहे हैं। हाईकोर्ट ने इनको कहा है कि सिर्फ 100 सीट रिजर्व रखिए, लेकिन 100 के बदले 100 से पहले एक और बढ़ा दिए, 1100 कर दिए, 1100 सीट रखनी है रिजर्व। अब क्या इनकी मंशा, क्या नीति है, क्या कारण है? डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद। देखिए तो मोहम्मद सज्जाद जी है, बोकारो से आए हैं। कहाँ से सभी लाइन में लगे हुए हैं और आप तस्वीरें सीधे देख रहे हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो जेएसएससी का कार्यालय है, जहाँ से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। और सीधा मांगे हैं यही कि हमें जो है आप कहीं ना कहीं वजह बताइए और कारण आखिर क्यों छाट दिया गया है, वह जवाब मांगा जा रहा है। ठीक पीछे देखिए कितने सारे शिक्षक जो है यहाँ पर मौजूद हैं और सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवेदन जो दे रहे हैं। और जो सीट जो बचा हुआ, ऐसा नहीं कि सीट नहीं है, सीट रहने के बावजूद भी आखिर क्यों छाट दिया गया, वह कारण जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए आप कितने शिक्षक यहाँ पर जो है चारों तरफ जो है पहुँचे हुए हैं। तो खबर अगर ज़्यादा आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स के माध्यम से जो है आप ज़रूर अपना सवाल पूछें और तमाम जो जेएसएससी जेपीएससी के जो मुद्दे होते हैं वह हम आप तक जो है दिखाते हैं। और यह शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला है जो कि नॉन पारा के जो है ग्रेड में आते हैं और इनका मांग है कि जो इनका एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन जो चल रहा है उसका जवाब दिया जाए और जो सीटें खाली है उसमें इनको ले लिया जाए, भर दिया जाए। सीट ना रहने के जो है कारण जो है कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, सीट रहने के बावजूद भी इनको जो है भटकना पड़ रहा है। अपने आप देखिए हर जिलों से, झारखंड के तमाम जिलों से जो है यहाँ पर शिक्षक जो है इस वक्त पहुँचे हैं और अंदर के प्रतिनिधिमंडल कुछ बातचीत करने के लिए गए हैं। हालांकि बाद में जो चीज़ें सामने आएगी वह भी हम आप तक जरूर बतलाएंगे। जेके न्यूज़ नेटवर्क के लिए रांची में कौशल कुमार।